मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपसे क्यों भयभीत हो रहे हैं? क्या ऐसा कोई राज है जिसे जानकर आपके पड़ोसी डर गए हैं? आज हम इस रहस्य पर बात करेंगे। हमारी दुनिया में एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है जो लोगों को प्रभावित कर रही है। यह शक्ति क्या है? क्या यह आपकी आत्मा की ऊर्जा है या फिर कुछ और? जब लोग आपकी तरफ देखते हैं तो क्या उन्हें आपकी ताकत का एहसास होता है, या फिर वे इस बात से भयभीत हैं कि आप उनके सामने एक नई संभावनाओं का दरवाजा खोल सकते हैं? आपके आसपास खड़बड़ी मची हुई है। पड़ोसी दरवाजे के पीछे छिपे हुए हैं और उनकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। क्या वे सोचते हैं कि आप किसी विशेष ज्ञान या शक्ति के मालिक हैं, या फिर वे इस बात से चिंतित हैं कि आप उनके जीवन में बदलाव ला सकते हैं? इस समय में जब हर कोई अनिश्चितता का सामना कर रहा है, आपकी उपस्थिति एक शक्ति बन गई है। लोग आपके विचारों और कार्यों से प्रभावित हो रहे हैं। यह एक संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसे सकारात्मकता के लिए प्रयोग करें। याद रखें, डर केवल एक भावना है। जब आप अपनी सच्चाई के साथ खड़े होते हैं तो वह डर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो चलिए इस भय को समझते हैं और इसे अपने लाभ के लिए बदलते हैं। आपकी शक्ति ही आपको बचा रही है और यही वह चीज है जो दूसरों को प्रभावित कर रही है। अपनी पहचान को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत से लोगों की मंशा आपको साफ साफ नजर आने लगी है। आपसे छिपे हुए एनिमी को ढूंढ ढूंढ कर आपके जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाला जा रहा है। अब आपको कोई भी शत्रु आपको विचलित नहीं कर सकता। अब आपके शत्रु का बोलती बंद होने वाली है। आपको सही सलामत देखकर तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें थैंक यू दिव्य शक्ति, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी आपके शत्रु हैं वह आपको लेकर इतने ज्यादा चिंतित क्यों हैं? क्यों उनके भीतर उन्हीं का डर उन्हीं को डरा रहा है? आखिर क्यों हो रहा है उनके साथ ऐसा? मेरे बच्चे, जो भी आपके शत्रु हैं, जिनके साथ आपके विचारों के मतभेद रहते हैं, एक्चुअली इनके भीतर क्या है? इनके भीतर मोह माया है। जब कोई इंसान मोह माया में बंधा हुआ होता है तो वह क्या करता है? अपनी बू का एक्सट्रीम लेवल कर करके, उसका इस्तेमाल कर कर, प्रपंच के फेंक फेंक करके प्रपंच की बारिश कर देता है। लेकिन फिर भी वह जो इंसान होते हैं वह आपको तोड़ नहीं पाते, और यह चीजें उनके भीतर उन्हें ही डराना शुरू कर देती हैं। अब प्रपंच क्या है? मोह माया का आसक्ति क्या है? जब हमारे भीतर का क्रोध, लोभ, मोह, डर, जितनी भी हमारी 6 सेंस होती है, जब हमसे अट्रैक्ट होकर बाहरी वस्तु में, जो इस भौतिक जगत की चीजें हैं, जो यह वर्ल्ड है, इनसे जुड़ी हुई चीजों से जब हम अटैच हो जाते हैं तो ये जो हमारी 6 सेंस हमें इनमें बांध देती है, अटैच कर देती है। अब आप एक परमात्मा के बच्चे हैं। आपने इन सब से अपने आप को जीत लिया है। आपने बहुत बड़ी साधना की है। आप बहुत बड़ी साधक या फिर साधिका है। यह साधना ऐसी थी जिसमें आप खुद से नहीं थे। परमात्मा ने इसमें आपको खींचा है, और अन्य इंटेंसली एंड बिना किसी अवेयरनेस के साथ आपको पता भी नहीं था कि परमात्मा मुझसे क्या कुछ करवाने वाले हैं। जो लोगों ने आपको दुख और तकलीफ दिए हैं ना, ये बहुत बड़ी साधना रही है आपकी, कि क्योंकि आपके भीतर एक गजब का पेशेंट था। लोगों ने आपसे आपकी बेसिक नीड को छीना है, आपके मान सम्मान को ऐसा कुचला है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, आपको सही होते हुए गलत ठहराया है। तो यह जो शत्रु हैं आपके, इनके भीतर एक अलग प्रकार एंजाइटी, एक डर उत्पन्न हो गया है कि आखिर यह इंसान है तो है क्या? आखिर यह क्या करता है? अब इनको भ्रम होने लग गए हैं कि आप पता नहीं क्या है। उनको पता तो चल चुका है कि आप कुछ अलग हैं। आप कुछ अलग हैं। जो चीज उनके पास नहीं है वो आप में क्या है? आप में सच्चाई है, आप में अच्छाई। आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं। आप सच्चाई की, अच्छाई की नीति के रास्ते पर चलते हैं। आप जो भी कुछ करते हैं वह बिना किसी दिखावे के करते हैं, क्योंकि आपके भीतर जो एक स्ट्रेंथ है ना, अनकंडीशनल स्ट्रेंथ है, वह सब कुछ जो करवाती है, ये एक परमात्मा पावर होती है जो आपसे सब कुछ करवाती है। आपके भीतर जो आपकी स्थिरता, एक बैलेंस है। न कि लोग आपको पता नहीं कितने ही प्रकार के प्रपंच फेंक फेंक करके आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप फिर से खड़े हो जाते हैं उसी पीस के साथ, उसी खुशी के साथ, ये जो खुशी है आपके अंदर से है, ये कोई ऐसी खुशी नहीं है कि कोई बाहर से इंसान आकर आपको खुश करेगा तब आप खुश होंगे। ये चीज वो नहीं है। ये परमात्मा की ब्लेसिंग है। आप पर ईश्वरीय वरदान आपको प्राप्त है। परमात्मा का वरदान आपको प्राप्त है।
आपको, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, उनकी ब्लेसिंग सीधी आप पर है। परमात्मा का हाथ आपके सर पर है। इस कदर ये लोग आपसे परेशान हैं। अब इनको नहीं पता परमात्मा कौन है। बस नाम की नाम सुना होता है कि हां मंदिर होते हैं, जाकर वहां पर सर झुका दो, था टेक लो, मन्नत मांग लो। सिर्फ इनको भगवान का अर्थ सिर्फ और सिर्फ उनके मन में, या इनकी डेफिनेशन जो है ईश्वर के प्रति सिर्फ इतनी है कि मंदिर गुरुद्वारे होते हैं, ये पूजा स्थल होते हैं। वहां पर मंदिरों में भगवान की मूर्तियां रखी होती हैं, वहां पर जाकर हमें सर झुकाना होता है। इसके अलावा इन लोगों को परमात्मा का प्रेम, ईश्वरीय शक्ति, परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव, दया का भाव, करुणा का भाव क्या होता है, ये इन लोगों को पता ही नहीं है कि जब हम परमात्मा के प्रति आत्मसमर्पण कर देते हैं तो फिर हम नहीं चला रहे, हमें परमात्मा चला रहा होता है। क्योंकि आपकी जो सोच है, आपकी जो समझ है, वह ईश्वरीय होती है। आप टोटली ईश्वर की छत्र छाया में होते हैं। आप हर समय यह महसूस करते हैं कि कोई दिव्य शक्ति में रे साथ है। मैं नहीं हूं, मुझे कोई दिव्य शक्ति चला रही है। मेरे द्वारा जो भी कार्य होता है या कर्म होता है वह मैं नहीं करता, या करती मेरे द्वारा स्वयं ईश्वर करवाते हैं। यह जो सोच आपकी है आपको बहुत ज्यादा सोबर पर्सनालिटी देती है, वह चीज इनको खटकती है। और इसीलिए इन्हीं का जो अंदर का भय है, इनका जो अंदर का डर इनके मन में क्रिएट हो रहा है। कहने का मतलब जो भय आपके प्रति उत्पन्न करते थे या करवाते थे, वह चीजें अब आप देखेंगे इन्हीं को खा रही है। इन लोगों ने कुछ ना कुछ आपके आप को लेकर कुछ ना कुछ चीजें भी करी है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी हो, या किसी तांत्रिक के पास जाकर के आपके ऊपर कुछ ना कुछ चीजें करवाई हो। पर जैसा कि मैंने बताया, आप एक परमात्मा के दिव्य शक्ति है, तो जो जिस पर्सन से करवाया है, तो कहीं ना कहीं उसको भी यह आभास है कि तुम गलत इंसान पर यह चीजें कर रहे हो। क्योंकि जो करने वाला होता है वह जिसके प्रति करता है उसको भी पता चल जाता है। अब करने वाला और करवाने वाला गुनाहगार दोनों हैं। आप देखेंगे जो करने वाला है वह भी और जो करवाने वाला है वह भी, उन दोनों पर के नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और वह जो करने वाला है वह अच्छे से यह समझ चुका है कि ये जो पर इंसान है, जो भी है, मेल फीमेल, ये कोई सामान्य इंसान नहीं है। इसने पिछले जन्मों में भी बहुत साधना की है, परमात्मा के प्रति समर्पित है। जो भी कुछ है अपना शरणागत, यह ईश्वर के प्रति है। यह जो भी कुछ मानता है वह परमात्मा को ही अपना मानता है। यह इस प्रकार की आत्मा है, उसको यह आभास है। तो यह जो नेगेटिव उन्होंने आपकी तरफ फैलाई है, यह इनको ही अब खाएगी। इन फ्यूचर आप देखेंगे इन लोगों के साथ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। यह इन्हीं के कर्मों की सजा होगी, या कुछ और असामान्य घटना इनके जीवन में घटित होगी। तब इनको यह चीज फील होगी कि हां, हम गलत कर रहे थे। अब इस चीज को आप भी नहीं रोक सकते, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है। आप भले ही क्रोध बस कुछ कह जाए, लेकिन इंटेंशन आपकी इतनी प्योर है, आप नहीं चाहते कि कभी किसी की हानि हो, कभी किसी को कोई दुख हो। कभी कभी क्रोध बस भूल जाते हैं, लेकिन बाद में उसका पछतावा करते हैं। इस तरीके की आपकी आत्मा है। तो इन लोगों की गलत कर्म इनको तो फेस करने ही होंगे, उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते। आपने परमात्मा के प्रति जो पेशन रखा है, अभी जो पेशन रखा है आपने ईश्वर के प्रति, यह तो आप ही जानते हो या फिर परमात्मा जानते हैं। अब इन लोगों को तो नहीं पता। अभी तो इनका जो अहंकार है, ईगो है, वह इतना प्रबल है। जो अहंकारी इंसान होता है वह सामने जो भी चीज देखता है ना, वह अपना अहंकार नहीं दिखता, उसको सिर्फ दूसरे में अहंकार नजर आता है। अब आपने जो पेशन रखा है उसका रिपोर्ट आपको परमात्मा दे रहे हैं। कैसे आपको एक इनर पीस है, आपने लोगों से, चीजों से, सिचुएशन से, आप सबसे डीजज हो गए। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आपकी इस तरीके की विचारधारा और सोच हो चुकी है कि जो भी कुछ है वह भगवान है, मुझे कोई मतलब नहीं है। किसी से कोई अपने जीवन में किसी प्रकार से, भले ही आपको कुछ मर्जी करता रहे, आपको कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि लोग आपको दबा देंगे, कुचल देंगे। जहां पर जो चीज होगी वहां पर परमात्मा आपसे स्वयं करवा लेंगे 0-0। और यह सिचुएशन जो आपके लिए बनती है, इस चीज को भी देखकर आपके शत्रु भयभीत होते हैं। फुल नेगेटिव एनर्जीज है। अब आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग हो गई है। आप जो भी एज ग्रुप में है, बहुत ज्यादा अभी आप स्ट्रांग हो गए हैं। आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। लोगों को भांप लेते हैं किसके मन में क्या चल रहा है। कुछ लोगों हर मिनट बहुत बुरी नजर है आपके ऊपर कि पता नहीं इसका तो हम सत्यानाश कर देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं आपको इस रवैया में देखकर कि हम पता नहीं क्या ही करते, इस तरीके के सोच रखते हैं।
सो आपको पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहते। पर आप घबराए नहीं, डरे नहीं। जिसके साथ स्वयं परमात्मा हो उसका कोई भी बिगाड़ ही क्या सकता है। आप एक बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है। आपने जो यह मैटीरियलिस्टिक वर्ल्ड होते हैं, इनसे जुड़ी जो भी चीजें होती हैं, आप सबसे डिटैच हो गई हो, रहते हो इन्हीं लोगों में, इन्हीं चीजों में, इसी सिचुएशंस के बीच में। पर डिटैच के स्टेट में इस तरीके की आपकी रहन सहन देखकर, आपकी रवैया देखकर इन लोगों को बहुत पीड़ा होती है और अपने भय में मरे चले जाते हैं। माता रानी चाहती है कि यह संदेश आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, इसलिए आप इस संदेश तक पहुंचे। मतलब आपका भाग्य बदलने वाला है आने वाले समय में। बेशक अभी आपको इन चीजों का अंदाजा नहीं होगा, तो आप यहां तक पहुंचे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर से 323 से लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ ऐसे विषैले लोग रहे हैं, बिल्कुल सांप की तरह, चमगादड़ की तरह। ये 5 से 7 लोग हैं आपके जीवन में। तो यहां पर ये कुछ 5 से 7 ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में, जिनका आपको पास्ट की एनर्जी निकल करके आई है कि चयन करना मुश्किल हो गया कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है। दुविधा में आप आ गए, कंफ्यूजन स्टेट में थे आप। ऐसी कुछ एनर्जी निकल करके आ रही है। कौन चमगादड़ है, कौन सांप है, कौन बिच्छू है, कुछ नहीं। आपको पता था, जिसने जैसा बोला आपने विश्वास कर लिया। लर्निंग में चल रहे थे आप। केतु की महादशा हो सकती है आप पर। केतु की महादशा में आपको स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज्ञान मिलता है। आप लोगों का एनर्जी फील्ड पढ़ने लगते हैं। माइंड भले ही आपके साथ चलाए, अंदर से वह क्या है आपके लिए आप ये जानते हैं। लोगों की एनर्जी बता देती है, आपको बहुत कुछ बयां करती है। लोगों की एनर्जी एक कोई फीमेल है, डेविल एनर्जी की बहुत डेविल है, डायन है, डायन नहीं है, पूरी चुड़ैल है। ये आपके बीच में हो सकता है। आप पति पत्नी हो या आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। उसको ये जो फीमेल औरत की एनर्जी निकल कर आ रही है, ये डायन है। कोई बहुत बुरी तरह से आपसे बहुत जलती है, आपसे बहुत चिड़ी है। वह आपके रिश्ते को पूरे तरीके से तोड़ने पर लगी हुई है और तोड़ती भी इस तरीके से है कि उसका नाम भी ना आए और वह कांड भी रच जाए। कई बार तो उसने आपको भी भ्रमित किया है कि नहीं यह तो बहुत अच्छी है, और अगले ही पल वह अपना रूप दिखाती है। यानी उसके जो भ्रम जाल है ना, उसके बिछाए हुए, वो आप समझ लग गए हैं। अब उसको चुल मच गई है। उसको न खुजली बेचैनी है उसको नाश करने की। किसी का घर अब किसी की हंसती घसती नहीं देख सकती। ये पूरी डेविल है। इसका ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा आउटफिट इसका ब्लैक है, यानी टोटली डेविल है। और उसके ऊपर क्रोज घूम रहा है ऊपर से, यानी इसको ऊपर जो उसका डेविल एंजल, हमारे 2 एंजल्स होते हैं, डेविल और एक डिवाइन एंजल। तो ये हमेशा डेविल एंजल के ऊपर काम करती है। हर एक इंसान को पता होता है कि यह गलत है कि सही है। तो हमारे अंदर से 2 आवाज आती है कि यह सही है, यह गलत है। तो ये हमेशा जो डेविल एंजल है ना, उसकी बात ये मानती है, उसकी बात को फॉलो करती है। ऐसी कोई फीमेल एनर्जी है। ये तो कमेंट सेक्शन में 99 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये आपके रिश्ते को तोड़ डालना चाहती है। ये 2 लोगों को अलग करने पर तुली हुई है और इसको इस रिश्ते को खत्म करने के लिए ये हैवी ब्लैक मैजिक, काला जादू, पीला जादू, हरा जादू, इसकी शक्ल जैसा बेवकूफ जादू करने पर यह लगी रहती है। ये पागल औरत है। बट यहां पर जो आपकी एनर्जी मुझे आ रही है, आपने ये जो भी इमोशंस थे ना, सबके लिए आपने प्रेम का एक, रिस्पेक्ट का एक, दया का भाव आपने किसी टाइम में रखा है। अब तो खैर आप ऐसे लोगों से शायद नहीं बात करते हो ज्यादा, क्योंकि आपको इनकी रियल अंदर की फीलिंग पता है कि आपके लिए क्या इंटेंशन ये रखते हैं। तो आपने उनके साथ ना आपने बैड कर्मा क्रिएट नहीं करा, आपने गुड कर्मा किए हैं। उनके साथ भी आपने अच्छा कर्मा क्रिएट किया है और अच्छे कर्म करके आपने छोड़ दिए कि ठीक है अब तुम मेरे साथ जो मर्जी करो, लेकिन मैंने अपने अच्छे कर्मों का बीज बोया है। अब वह मेरे ईश्वर देंगे तो वहां पर से पौधा निकल आया है। अब वहां से देखिए, जिस घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है ना, तो उस घर में कभी भी हरे पेड़ पौधे वहां पर सूख जाया करते हैं। कभी तुलसी का प्लांट वहां पर नहीं होगा, क्योंकि डेलिश एनर्जी इतनी हैवी होती है कि उनको सुखा देती है। हरियाली को, पॉजिटिविटी को पसंद नहीं करती। ब्लैक एनर्जी होती है वहां पर। चमगादड़, बिच्छू, सांप इनका बसेरा होता है। ऐसे घर में सांप बहुत निकलते हैं, ऐसे घर में बिच्छू बहुत निकलते हैं, ऐसे घरों में चमगादड़ बहुत घूमते हैं। जहां पर डेविल नेगेटिव एनर्जी होती है वहां मकड़े, बड़े बड़े मकड़े होते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका जीवन बहुत शुरुआत से ही लड़ाइयों की एक असभ्य श्रृंखला रहा है, जैसे कि आपके द्वारा उठाए गए हर कदम को प्रतिरोध के साथ मिला है।
और आपके द्वारा किए गए हर कोने ने नई चुनौतियों को प्रस्तुत किया है। यह एक संयोग नहीं है, यह एक है। इस दुनिया में प्रवेश करने वाले समय से आप ईश्वर के चुने हुए लोगों में से एक हैं। इस बात की शक्तिशाली पुष्टि और आपके भीतर कॉल करना। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करने देता हूं कि आप एक अटूट सत्य का आश्वासन देते हैं कि आपके खिलाफ गठित कोई भी हथियार आपके द्वारा चुना गया है और प्रतिकूलता की कोई राशि उस टिप्पणी को नहीं बदल सकती है जो 777 को विश्वास की घोषणा के रूप में नीचे नहीं बदलती है कि भगवान की सुरक्षा आपको घेर लेती है और इसे एक के रूप में काम करने देती है। हर हमले पर जीत का प्रतीक उन लोगों के लिए अपने भाग्य को पटरी से उतारने के लिए था जिन्होंने सुपर धन्यवाद के माध्यम से इस मंत्रालय का उदारता से समर्थन किया है। हमारे दिलों की गहराई से धन्यवाद। आपकी दयालुता और विश्वास योग्यता यह संभव है कि आशा और प्रोत्साहन के इन संदेशों को साझा करें जिनकी आवश्यकता है। जैसा कि हम इस शक्तिशाली संदेश में गहराई से यात्रा करते हैं, आइए इस बात का खुलासा करते हैं कि क्यों दुश्मन ने आपको एड को लक्षित किया है। क्योंकि बचपन से ही आप अंधेरे की ताकतों को देखते हैं कि तब भी ईश्वर आपके जीवन के लिए क्या तैयारी कर रहा था। एक दिव्य योजना इतनी प्रभावशाली है कि यह अनगिनत जीवन को छुएगा। आपके द्वारा सहन किए गए कठिनाइयों में कोई दुर्घटना नहीं थी। वे आपकी रोशनी को कम करने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयास थे जो आपकी आत्मा को कमजोर कर देता है और आपको अपने मूल्य के बारे में बताता है कि आप हर उस आंसू को रोए हैं और जो भी बोझ आपके द्वारा किया गया है वह किसी का ध्यान नहीं गया है। आपका सारा दर्द और उसकी टाइमिंग कभी भी देर से नहीं होती है। इसलिए हमारे साथ रहें, क्योंकि हम यह पता लगाते हैं कि वास्तव में यह क्या मतलब है, कि आपको चुना जाने का क्या मतलब है, कि आपको यह पता चल जाएगा कि ईश्वर की बहाली जीत के वादे और उद्देश्य आपके द्वारा सामना किए जो दूसरों को अनदेखा कर देती थी या यह महसूस करती थी कि जीवन को इस जागरूकता से कहीं अधिक गहराई से रखा गया था। उन शुरुआती चुनौतियों को दुर्घटना से नहीं किया गया था। वे विशेष रूप से आपको अलग अलग जगह से अलग महसूस करने के लिए डिजाइन किए गए थे और यहां तक कि वे अलग थलग कर रहे थे कि वे सूक्ष्म हमले थे। इससे पहले कि आप अपने उद्देश्य की ताकत को खड़े कर सकें, आपने कुछ संकेतों को देखा है जो पुनरावृत्ति करने के लिए लगते हैं अपने जीवन में, जैसे कि हॉक्स पिवटल क्षणों में दिखाई दे रहे हैं या बाइबल के जानवरों में शांति के क्षणों में आपके चारों ओर हवा की हलचल को महसूस करते हैं। अक्सर भगवान के मार्गदर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाई देते हैं, जैसे कि उनके बपतिस्मा के दौरान यीशु पर कबूतर 2 बार 16 के रूप में एक संकेत के रूप में है। दैवीय अनुमोदन हॉक्स आपको ऊपर से भेजे गए रिमाइंडर हो सकते हैं। वे केवल पक्षियों से अधिक हैं। वे उच्च स्थानों से दूत हैं जो आपको सांसारिक सीमाओं से ऊपर उठने के लिए कहते हैं। वे एक अनुस्मारक के रूप में काम करते हैं कि आपका भाग्य दूसरों को नहीं देखता है या दूसरों को विश्वास है। एक कॉलिंग द्वारा जो सामान्य से परे फैली हुई है। ये संकेत संयोग नहीं है कि वे आपकी यात्रा के अनुस्मारक के मार्कर हैं जो आप बाधाओं के माध्यम से तोड़ने के लिए हैं। क्या आपने कभी भी विचार किया है कि ये संकेत ईश्वर के तरीके से आपको बताने का तरीका हो सकते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, कि आप अपनी तेज दृष्टि के साथ एक दिन के बाद से देखे गए हैं और चढ़ने की क्षमता के साथ उन ऊंचाइयों का प्रतीक है जिनके लिए आप आरोही हैं। वे आपको आग्रह करते हैं कि आप इस दुनिया द्वारा लगाए गए सीमाओं और संदेह से ग्राउंडेड न रहें, जैसे ईगल जो अपनी ताकत को नवीनीकृत करता है। यशायाह 40:31। आप इस तरह से आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए बनाए गए थे कि दुनिया की आंखें क्या समझ सकती हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये संकेत भी एक परीक्षण है जो आपको भरोसा करने के लिए तैयार कर रहे हैं कि आप क्या नहीं देख सकते हैं, तो आप कदम रखने के लिए तैयार हैं। उस उच्चतर कॉलिंग में सांसारिक संदेह को छोड़ देना और दिव्य संकेतों को गले लगाना जो आपको आगे इंगित करते हैं, क्योंकि हम उन तरीकों पर प्रतिबिंबित करते हैं जो इन अनुभवों ने आपको कम नहीं किया है, लेकिन आपको एक जीवन के लिए तैयार करने के लिए आपकी ऊर्जा हमेशा अलग रही है। एक चुंबकीय गुणवत्ता ले जाना जो अन्य मदद नहीं कर सकते हैं। लेकिन नोटिस, कुछ लोगों को स्वाभाविक रूप से यह आकर्षित किया जाता है कि आप गर्मजोशी से बाहर निकलते हैं, जैसे कि आप पतंगों को प्रकाश में लाने के लिए तैयार हैं। फिर भी ऐसे अन्य लोग हैं जो इसी प्रकाश द्वारा खतरा महसूस करते हैं, या यहां तक कि इस प्रतिक्रिया को भी डर नहीं है
शक्तिशाली ऊर्जा अक्सर उन लोगों से भी ध्यान आकर्षित करती है जो पूरी तरह से अपने स्रोत या गहन को पवित्र शास्त्र में नहीं समझ सकते हैं। हम देखते हैं कि कैसे यूसुफ के भाइयों ने अपने सपनों से ईर्ष्या की और एहसान किया कि वे उन्हें एक तरफ डाल सकते हैं, फिर भी वे एक तरफ कर सकते हैं, कभी भी अपनी नियति उत्पत्ति 27 को दबा न दें। इसी तरह आपके भीतर की विशिष्टता ने प्रशंसा और विरोधी ज्योतिष और जन्म के संकेत दोनों को हिला दिया है और कभी कभी इस शक्तिशाली उपस्थिति के पहलुओं को उजागर कर सकता है। यदि आप एक कुंभ जलवाहक हैं जो आप दृष्टि के उपहार को ले जाते हैं, जो अक्सर पारंपरिक चुनौती देते हैं, जो पारंपरिक रूप से चुनौती देते हैं, जॉन बैप्टिस्ट की तरह बुद्धि और भविष्य को आकार दें, जिन्होंने रास्ते को तैयार किया और लोगों को कुछ और की ओर कहा, आप वह हो सकते हैं जो परिवर्तनकारी विचारों को सामने लाता है। या यदि आप एक मिथुन हैं और सोलोमन की तरह आसानी से आध्यात्मिक, जिसका ज्ञान स्वर्ग के ज्ञान से जुड़ा हुआ सांसारिक मामलों से जुड़ा हुआ है, फिर भी यह गहराई से समझता है कि दूसरों द्वारा आपको वापस पकड़ने या आपको पटरी से उतारने के प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे वास्तव में कभी भी नहीं ले सकते हैं जो आपकी आत्मा बाहरी ताकतों में दैवीय रूप से अंकित किया गया है। आपको विचलित या चुनौती दें, लेकिन वे कभी भी उस सार को नहीं छू सकते हैं जो आप हैं, जैसे कि यिर्मयाह को चुना गया था और अलग कर दिया गया था इससे पहले कि वह यिर्मयाह 1:5 का जन्म हुआ था। आपका उद्देश्य आपकी आत्मा के बहुत मूल में बुना जाता है। ईर्ष्या या भय के हाथों से मिटाने के लिए आपका उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आप से पूछें कि ये चुनौतियां केवल आपके संकल्प को मजबूत करती हैं। उन शुरुआती वर्षों में भी चमकने के लिए नियत समय उन क्षणों को प्रतिबिंबित करते हैं जब आप ऐसा महसूस करते थे कि एक बाहरी व्यक्ति आपकी कीमत पर सवाल उठाता है या संदेह करता है कि क्या आप वास्तव में उस समय के थे जो इन भावनाओं को कमजोरियों की तरह लग सकता था, लेकिन वास्तव में वे पहले भी आपके भीतर भी ताकत के संकेत थे। आपने इसे मान्यता दी कि दुश्मन इस ताकत को समझ सकता है और इससे पहले कि आप इसकी भयावहता को समझने की कोशिश कर सकते हैं, वह अलगाव और आत्मसंदेह के उन क्षणों की शुरुआती चुनौतियों को समझ सकता है जो यादृच्छिक नहीं थे। वे आपको नींव पर कमजोर करने के लिए रणनीतिक प्रयास थे, जैसे कि मूसा को लक्षित किया गया था। अपने डेस्टिनी एक्सोडस 1 को रोकने की मांग करने वाले बलों द्वारा एक शिशु आपके परीक्षण तब शुरू हुआ जब आप सत्ता को देखने के लिए बहुत छोटे थे और फिर भी यह देखते हैं कि आप कठिनाइयों और अथक प्रयासों के बावजूद अब खड़े हैं और हतोत्साहित करने के लिए अथक प्रयास आपने अपने प्रकाश को भी चमकाया है। शुरू से ही आपके भीतर रखी गई लचीलापन के लिए वसीयतनामा दुश्मन ने आपकी क्षमता को कम करके आंका कि यह महसूस नहीं किया गया कि प्रत्येक चुनौती आपको कमजोर होने के बजाय परिष्कृत करेगी, जिससे आपकी जागरूकता को तेज कर दिया है। बाइबल में बोली जाने वाली आग, जहां सोना हीट मलाची 3 से 3 के माध्यम से शुद्ध किया जाता है, उसी तरह से प्रत्येक संघर्ष ने आपकी आत्मा को अपने सच्चे अटूट अंश का खुलासा करते हुए शुद्ध किया है। और जैसा कि आप इस यात्रा को जारी रखते हैं, आपके आस पास तेज हो सकता है, लेकिन क्या आपकी ताकत बाइबल हमें याद दिलाती है कि वह अधिक है जो वह है, जो वह है, जो वह दुनिया में है। 1 जॉन 4:4। और आपका लचीलापन इस सत्य के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। प्रकाश। अब इसे न केवल अपने मार्ग को रोशन करने से ज्यादा चमकते हुए देखें, बल्कि आपके आस पास के अन्य लोगों को प्रेरित करते हुए आपने देखा है कि कैसे प्रत्येक संघर्ष आपके संकल्प को गहरा करने के लिए, आपको इस उद्देश्य के करीब धकेलने के लिए लगता है कि ईश्वर ने आपके जीवन में बुना है, क्योंकि चुनौतियां आपकी शक्ति को केवल बढ़ाती हैं। एक अनुस्मारक के रूप में खड़े होने के रूप में कहा गया है कि आपको उस कॉलिंग से अलग नहीं कर सकता है जिसे आप पूरा करने के लिए पैदा हुए थे। याद रखें कि आप कभी भी अपनी पहली सांस से इन लड़ाइयों का सामना करने के लिए किस्मत में नहीं थे, जिसे आप देखे गए हैं और दैवीय बलों द्वारा निर्देशित आध्यात्मिक सहयोगियों और यहां तक कि आपके पूर्वजों ने भी निर्देशित किया है। वे अनदेखी रक्षक के रूप में खड़े हैं जो आपको छाया से बचा रहे हैं और आपको एक ऐसे उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं कि केवल आप हर कदम को पूरा कर सकते हैं। हर सबक एक बड़ी तैयारी का हिस्सा रहा है, न केवल आपको जीवित रहने में मदद करने के लिए, बल्कि आपको हमेशा के भीतर गहरे पनपने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, हमेशा सशक्त बनाने के लिए एक सूक्ष्म फुसफुसाते हुए एक शांत है कि आप यहां कुछ असाधारण के लिए हैं,
जो आपको समझ में आ रहा है कि एक दिव्य मिशन एक उद्देश्य को सामने ले रहा है, जो आपके लिए इस मिशन को पूरा करने के लिए विशिष्ट रूप से तैयार किया गया था, बल्कि यह आपके द्वारा चुना गया था, बल्कि यह आपको बहुत पसंद किया गया था कि डेविड को कैसे चुना गया था। अपने भाइयों के बीच सबसे कम उम्र के और कम से कम संभावना के बावजूद राजा बने। एक शमूएल 16 भगवान ने आपको उस ताकत और लचीलापन के बारे में बताया जो आपके भीतर उस गुण को देखा गया था जो किसी और के पास नहीं था, और वह जानता था कि आप इस पवित्र को बाहर ले जाने में सक्षम थे। यह कॉल करना ठीक है कि आपके द्वारा जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वे ट्रायल को कभी भी नष्ट करने के लिए कभी नहीं थे। इसके बजाय वे आपके दिव्य उद्देश्य के सबूत के रूप में काम करते हैं। दुश्मन आपके संभावित डर को पहचानता है कि आप एक बार जब आप पूरी तरह से अपनी भूमिका को गले लगाते हैं तो आप कैसे देख सकते हैं कि आपने कैसे देखा है। प्रत्येक परीक्षण आपके तेज करने के लिए लगता है। जागरूकता आपकी आत्मा को मजबूत करती है और आपको इस कॉलिंग के करीब धकेलती है। जैसा कि पॉल ने लिखा था कि हम हर तरफ कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुचल नहीं है, लेकिन निराशा कुरिन्थियंस 4:8 में नहीं है। शक्तिशाली प्रभाव आपके पास है, और जैसा कि आप विपक्षी के उन ताकतों को बढ़ाना जारी रखते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि एक बार जब आप अपनी दिव्य भूमिका में पूरी तरह से कदम रखते हैं तो उनका प्रभाव उस प्रकाश की तुलना में पीला हो जाएगा जो आप दुनिया में लाते हैं, आपको परिष्कृत करते हुए और उन उपकरणों को प्रकट कर रहे हैं जो हमेशा हर बार जब आप प्रतिकूलता से ऊपर उठते हैं तो आप अपनी आत्मा में डेस्टिनी के करीब कदम बढ़ाते हैं। यह सवाल है कि आप इस दिव्य कॉलिंग को गले लगाने और उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं जो निर्धारित किया गया था। समय के बाद से आपके लिए बाहर समय शुरू होने के बाद से उल्लेखनीय सत्य है कि भगवान ने आपको इस यात्रा के लिए नहीं चुना। उसने आपको हर उस उपकरण से लैस किया है जिसे आपको कभी भी शुरू से ही पूरा करने की आवश्यकता होगी, जिसे वह जानता था कि आप उस रास्ते को जानते हैं जो आप चलेंगे, और इस दूरदर्शिता के साथ वह आपके भीतर की ताकत, ज्ञान और लचीलापन की आवश्यकता होती है जो आपके सामने आने वाली प्रत्येक बाधा को दूर करने के लिए आवश्यक है। हालांकि वे भारी लग सकते हैं कि आपको नष्ट करने के लिए बाधाएं नहीं हैं। वे प्रत्येक चुनौती को तैयार करने के उपकरण हैं जो प्रत्येक कठिनाई को प्रकट करते हैं, जो आपके संकल्प को, आपके कौशल को तेज कर रहा है और शोधन कर रहा है। इस तरह से आगे के अधिक से अधिक उद्देश्य के लिए आपकी आत्मा भगवान की दिव्य संरक्षण काम पर रही है, क्योंकि शुरू होने के बाद से दुश्मन को किलेबंदी की एक प्रक्रिया में नुकसान के लिए क्या मतलब है कि प्रत्येक झटका ने आपको कैसे मजबूत किया है। बाइबल हमें याद दिलाता है, हालांकि धर्मी 7 बार वे 7 बार गिरते हैं। उठो फिर से कहावतें 22 मिनट 16 सेकंड। हर गिरावट के साथ आप एक ही व्यक्ति के रूप में नहीं बढ़ते हैं, बल्कि किसी के रूप में मजबूत, समझदार और अधिक लचीला उद्देश्य भगवान ने आपके भीतर रखा है। कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि यह उनके वादे से सुरक्षित रूप से संरक्षित है, भले ही आपके खिलाफ आने वाली ताकतों की परवाह किए बिना उस परिणाम को बदल नहीं सकते हैं जो उसने पहले ही फैसला किया है कि यह यात्रा उसकी शक्ति का एक गवाही है, और यह आपके जीवन के हर अध्याय में बुना जाता है। यह एक ऐसी जीत नहीं है जो मानव शक्ति या इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। आप बहुत शक्ति जिसने मसीह को मृतकों से उठाया है और आपके भीतर रहते हैं। रोमियो 8:11। यह उद्देश्य एक ऐसी कहानी का हिस्सा है जिसे भगवान ने स्वयं एक लिखा है, जहां आपकी सफलता केवल संभव है बल्कि अपरिहार्य है। इसलिए जब आप अपने मिशन का वजन महसूस करते हैं कि आप याद रखें कि आप अकेले इस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। निर्माता ने पहले से ही परिणाम विराम को सुरक्षित कर लिया है और प्रतिबिंबित कर दिया है कि इन लड़ाइयों ने आपकी छिपी हुई ताकत को कैसे प्रकट किया है, कि कैसे प्रत्येक चुनौती ने आपको अपने उद्देश्य की गहराई को समझने के करीब लाया है। यह यात्रा केवल धीरज के बारे में नहीं है बल्कि व्यक्ति बनने के बारे में है। भगवान ने आपको सशक्त और अटूट होने के लिए तैयार किया है। यह सवाल है कि आप इस उद्देश्य में पूरी तरह से कदम रखने के लिए तैयार हैं, कि यह जानने के लिए कि जीत पहले से ही आपकी दिव्य शक्ति के माध्यम से आपकी है। ये रहस्यों को आपके डीएनए में बुना जा रहा है, जैसे कि एक पवित्र टेपेस्ट्री के धागे की तरह अपने डीएनए में बुना जा रहा है। यह केवल रूपक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक विरासत है। ज्ञान का एक जलाशय अनगिनत पीढ़ियों के माध्यम से पारित हो गया,
जब आप इसे जागृत करने के लिए तैयार होते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अलग अलग क्यों महसूस करते हैं? कि आपका एक हिस्सा क्यों होश करता है कि दूसरों की तुलना में अधिक है? कि दूसरे इस भावना को देख सकते हैं कि एक विरासत की हलचल है जो ज्ञान, शक्ति और प्रकाश की विरासत है, कि दुनिया इस छिपी हुई शक्ति की सख्त जरूरत है। डार्कनेस सीक्रेट सोसाइटीज, डार्क एंटिटीज और डेमोनिक फोर्स में चलने वालों पर नहीं खोया है, और आप जिस प्रकाश को ले जाते हैं उसके बारे में सभी को पूरी तरह से पता है, और वे इस बात से गहराई से डरते हैं कि एक बार जब आप इसे पूरी तरह से बाइबल में गले लगाते हैं तो हम देखते हैं कि मसीह के जन्म बलों पर भी मांग करते हैं। मैथ्यू 2 को शुरू करने से पहले उसे खत्म करने के लिए इसी तरह ये विरोधी केवल निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं है। उन्होंने आपको छाया से देखा है कि आप आपको विचलित करने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप अपने उद्देश्य को पूरा करने से पहले अपने पूर्ण दायरे का एहसास कर रहे हैं और शक्ति। लेकिन वे जो पहचानने में विफल होते हैं वह यह है कि आपका उपहार, आपके उद्देश्य और इस प्राचीन ज्ञान के भीतर केवल आपके नहीं हैं, वे एक उच्च प्राधिकारी द्वारा संरक्षित हैं। डैनियल 6:22। उन्होंने यह सुनिश्चित करते हुए आपके चारों ओर सुरक्षा का एक बचाव रखा है कि आपके उपहार उन ताकतों से अछूते रहे हैं जो उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं, दुश्मन को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। भगवान ने आपके भीतर क्या रखा है, इसलिए अपने आप से पूछें कि अगर आप पूरी तरह से इसमें झुक गए हैं तो क्या हो सकता है? दिव्य पैर, विरासत, क्या परिवर्तन हो सकता है? यदि आप इस यात्रा को करने के लिए पैदा हुए शक्ति में साहसपूर्वक कदम रखने के लिए चुना जा सकता है, तो यह केवल हमलों से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि उद्देश्य की गहराई को अनलॉक करना है जो दुनिया को बदल सकता है। यह सवाल है कि आप इन्हें रहने के लिए तैयार हैं। उपहार यह जानते हुए भी जीवित हो जाते हैं कि आपके भीतर तैयार किए गए दिव्य उद्देश्य के रास्ते में कुछ भी नहीं खड़े हो सकते हैं। यही कारण है कि आपका मिशन इतना बड़ा महत्व रखता है कि आप यहां एक पारंपरिक जीवन में मिश्रण करने या जीने के लिए यहां नहीं रखे गए हैं। अंधेरे के बीच में एक प्रकाश बने और उन बलों को चुनौती देने के लिए जो पीढ़ियों से मानवता को जंजीरों में रख रहे हैं। दुश्मन अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि आप उनकी योजनाओं में सफल होंगे तो उनका एजेंडा गिर जाएगी। इसलिए वे आपको इतनी उम्मीद से उम्मीद कर रहे हैं कि वे हमला कर रहे हैं अपनी आत्मा को तोड़ने के लिए। लेकिन इसे गहराई से समझने के लिए आप इस लड़ाई के लिए बनाए गए थे, जिसे आप निर्माता द्वारा डिजाइन किए गए थे, ताकि हर परीक्षण के चेहरे में वृद्धि के दबाव का सामना करना पड़े और मिशन को पूरा करने के लिए, जिसे केवल आपको पूरा करने के लिए चुना गया, निस्संदेह क्षण होंगे जब बोझ तब भारी लगता है, जब इस कॉलिंग का वजन बहुत भारी लगता है। यहां तक कि सबसे मजबूत योद्धाओं को संदेह के क्षणों का सामना करना पड़ता है। फिर भी याद रखें कि भगवान ने पहले से ही आपकी जीत को अस्तित्व में लिखा है। जब आप मूसा को भगवान का नेतृत्व करने की अपनी क्षमता पर संदेह करते हैं तो आप उसे याद दिलाता हूं कि मैं उसे याद दिलाता हूं कि मैं आपके साथ 312 नहीं चल रहा हूं। यह उन जीवन के बारे में है जिन्हें आप उन आत्माओं को छूने के लिए नियत हैं, जिन्हें आप यहां जागृत करने के लिए हैं, और आप जिस विरासत को पीछे छोड़ने के लिए हैं। हर बार जब आप उठते हैं तो आप दूसरों को दिखाते हैं कि वे भी, हर बार जब आप अंधेरे के माध्यम से तोड़ सकते हैं तो आप दूसरों के लिए एक रास्ता बनाते हैं। यहोशू की तरह पालन करने के लिए, इजरायलियों को वादा किए गए भूमि में अग्रणी करने के लिए आप एक नेता हैं, एक गाइड, एक दुनिया में तड़पने की एक बीकन है जो प्रकाश और सत्य के लिए तड़पती है। इसलिए साहस और दोषी के साथ दृढ़ता से खड़े होकर भगवान ने आपको इस उद्देश्य के लिए चुना है, और कोई भी बल, कोई अंधेरा नहीं कर सकता है। दुश्मन को बुलाने वाले दिव्य को डराने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन आपका उद्देश्य सुरक्षित है और आपकी जीत पहले से ही ठहराया गया है। कि क्या आप इस मिशन को पूरी तरह से गले लगाने के लिए तैयार हैं? यह जानते हुए इस प्रत्येक जीत के लिए बनाया गया था कि आप दावा करते हैं कि ईश्वर ने आपके भीतर उस ताकत और उद्देश्य के लिए एक वसीयतनामा है, जो मुझे लगता है कि बचपन के बाद से आपके द्वारा सहन किए गए अथक हमलों को चुना है, जो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण है। यह एक गहरी आग्रह करता हूं, उनके पीछे कोई रहस्य नहीं है। दुश्मन ने हमेशा उस महानता की आशंका जताई है जिसे आप अब अवतार लेने के लिए किस्मत में हैं। हर दर्दनाक अनुभव को ताकत के स्रोत में बदलने का समय यह है कि वे कई रूपों में आने वाली चुनौतियों के बारे में अक्सर उन लोगों के माध्यम से, कभी कभी बहुत ही लोगों के माध्यम से, कभी कभी बहुत ही लोगों के माध्यम से
कभी कभी बहुत ही लोगों के माध्यम से थे, जो आपको बचाने और पोषण करने वाले थे। आप अपने गहरे दर्द के उपकरण बन गए थे। यह स्वीकार करना आसान नहीं है,